तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स की। आप कैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करके 1 लाख महीना कमा सकते हो, ठीक है। और ये काम मैंने कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये चीज़ कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, ठीक है। 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो कर दो सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर देना यार वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और बाकी अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि भाई डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करना है, कैसे आप खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो या किसी और के डिजिटल प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल क्यों करना है। तो देखो, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें फ़ायदा होता है, मतलब ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो, फिजिकल ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो वहाँ पर जब आप कोई चीज़ को सेल कर देते हो, उसको सेल करने के बाद फिर आपको वहाँ पर देखना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुँचे, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को पहुँचने में 7 से 8 दिन लगेंगे, फिर पैसे आने में आपको 14-15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। इंडियन ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद होता ही है वहाँ पर रिटर्न वगैरह भी होता है, तो थोड़ा सा लॉस की वहाँ पर होता है कि भाई लॉस हो सकता है वहाँ पर। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स में सब काम ऑनलाइन होता है और आपके मार्केटिंग कॉस्ट को हटा करके जो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो पूरा आपका फ़ायदा होता है, ठीक है। यानी कि वो सब कुछ पूरा आपका प्रॉफिट में आता है। अब वो सॉफ्टवेयर कॉस्ट की मत जोड़ने लगना, ठीक है। तो बाकी पूरा आपका फ़ायदा रहता है। तो इसीलिए हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना बेटर समझते हैं। प्लस अगर आपके पास आपका खुद का डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप उस चीज़ को सेल करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि क्या क्या टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट हो सकते हैं, हम क्या क्या सेल कर सकते हैं। देखो, डिजिटल प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है तो बेस्ट है कोर्सेज सेल कर सकते हो आप अपने खुद के कोर्सेज बना सकते हो। रुक जाओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं क्या कोर्स बनाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता है, तो वो भी बताऊंगा। सेकेंड चीज़, आप सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद बना सकते हो, वैसे बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते हो तो उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। दूसरी चीज़ कि आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तीसरी चीज़ कि आप ई बुक सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े आसान हैं और आप इनको सेल करके पैसिव इनकम या फिर रिकरिंग इनकम आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अब बात आती है कि कैसे आपको ये सारे प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कोर्सेज की। देखो, कोर्सेज में क्या सीन रहता है, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा किसी चीज़ में, एकदम खतरनाक वाला कि भाई तब जाकर आप कोर्सेज सेल कर पाओगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई भी स्किल है आपके अंदर, और उस स्किल को आप ऐसे, मतलब लेट सपोज कि आपको ABCD आती है, ठीक है, तो आप ABCD दूसरे बंदे को भी सिखा सकते हो जिसको नहीं आती है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, आपके पास अगर कोई स्किल है, उस स्किल का आपने कहीं यूटिलाइज कर रखा है, थोड़ा बहुत रिजल्ट है आपके पास, ठीक है। क्योंकि लोग भी तो आपसे पूछेंगे ना, आपसे क्यों सीखे, आपने क्या किया हुआ है। तो उसके लिए अगर आप कोई स्किल आप अच्छे से जानते हो, कहीं भी यूटिलाइज की हुई है अपने लिए, किसी और के लिए, ठीक है, तो आप उस स्किल को लोगों के सामने ला सकते हो और लोगों को उसको सिखा सकते हो। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग, बहुत आसान चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि यार ये इसके कोई कोर्सेज भी बना सकता है। अभी मैंने देखा था एक ऐड जिसमें कैनवा की डिज़ाइन, कैनवा पे लोगो बनाना सेल हो रहा था, ठीक है। अब कैनवा पे लोगो बनाना बड़ा ईजी होता है, लेकिन फिर भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, तो वो भी चीज़ें सेल हो रही हैं। तो पहली चीज़ कि आपको एक स्किल है, अगर आपके पास, आप चाहोगे तो उस एक स्किल का आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो और कोर्स क्रिएट करके आप लोगों को सेल कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आई बात सॉफ्टवेयर्स की। सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो अगर मान लो आप खुद से नहीं बनाना चाहते हो या आपको नहीं आता है, तो कोड कैनियन करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर सेल होते हैं वहाँ पर, ठीक है। यानी कि आप वहाँ पर जाओ, आप एक सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, वो सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप उस सॉफ्टवेयर को अपने नाम से दूसरे लोगों को दे सकते हो इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। आप इस तरह से काम कर सकते हो। यानी कि जैसे आपने मेरे से सॉफ्टवेयर खरीद लिया, अब ये सॉफ्टवेयर आपका हो गया, अब आप इस सॉफ्टवेयर का कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको सेल पे लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो मंथली रिकरिंग इनकम ले सकते हो लोगों से। ऐसे मान लो कोई एक सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, उस सॉफ्टवेयर को आपने अपने नाम से होस्ट किया, ठीक है। आप होस्टिंग के लिए वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और चीज़ का इस्तेमाल, किसी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपने होस्ट कर लिया उस सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर को होस्ट करने के बाद आपने उसकी सर्विसेज देना शुरू कर दिया। तो ये भी एक तरीका है कि आप सॉफ्टवेयर से डिजिटल प्रोडक्ट एज अ सॉफ्टवेयर को सेल कर पाओगे। तीसरी चीज़ आती है ई बुक्स की। ई बुक्स यार बड़ा आसान चीज़ है, बस आपको कैनवा खोलना है, कैनवा में ई बुक टाइप करो,
पूरी ई बुक, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है आपको, आप उसके बारे में ई बुक लिख डालो, ठीक है। कितनी बड़ी ई बुक होनी चाहिए उसका कोई फिक्स नहीं है, आप जितना चाहे उतनी बड़ी ई बुक लिखो, ठीक है। एक किसी पर्टिकुलर स्किल को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के आप ई बुक लिखो और उसके बाद उस ई बुक को अच्छे से एक लैंडिंग पेज क्रिएट करो। जैसे कोर्स वगैरह ये सबको सेल करने के लिए आपको लैंडिंग पेज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ेगा। लैंडिंग पेज यानी कि जहाँ पर लोग आएंगे और आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, आपकी सर्विसेज के बारे में जानेंगे और फिर उनको अगर सामान को लेना होगा तो वो ले लेंगे, ठीक है। तो आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ेगा। अब लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बाद आप अपनी ई बुक को सेल कर सकते हो। अब आप अपनी ई बुक का प्राइस नॉमिनल रख सकते हो। शुरू में जब आपके पास ज़्यादा लोग नहीं है तो आप एक नॉमिनल प्राइस पे उसको सेल कर सकते हो। उसके बाद उसको सेल करने के बाद आप लोगों से, जिन लोगों ने, जो उसके कस्टमर है, आप उनसे उस ई बुक का रिव्यू लोगे और रिव्यू लेने के बाद उस रिव्यू के थ्रू, ठीक है, उस रिव्यू के थ्रू आपकी ई बुक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप उस रिव्यू को भी अपने लैंडिंग पेज के अंदर लाओगे एंड देन आप अपने प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे। तो इस तरह से आप, ये कुछ 3 डिजिटल प्रोडक्ट है जिनको आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अब सेल 2 तरीके हो सकता है, ऑर्गेनिकली कर सकते हो और फेसबुक एड्स के थ्रू कर सकते हो। ऑर्गेनिकली का मतलब होता है कि भाई आप एक ऑडियंस बेस बनाओ अपना, ठीक है। अभी जैसे जब मैंने अपना कोर्स सेल किया था तो मेरे पास एक ऑडियंस बेस था जिसको मैंने पहले फ्री में ही अपने सारे कोर्सेज सेल कर दिए थे, यानी कि वहाँ पर मैंने कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगाई थी। वो सारे कोर्सेज अपने आप सेल हो गए थे क्योंकि मेरे पास एक ऑडियंस थी। तो आप चाहो तो आप अपनी ऑडियंस को बना सकते हो, बट ऑडियंस को बनाने में टाइम लगता है, यानी कि काफ़ी टाइम आपको देना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपना कंटेंट प्रोवाइड करना होगा लोगों को, तब जा करके ऑडियंस आपके पास आएगी, आपसे सीखेगी एंड देन आप उसको एज अ कोर्स या फिर एज अ ई बुक वगैरह आप वहाँ पर सेल कर सकते हो। तो पहले अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करो तो आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी एक निश ले लो, ठीक है, जिस भी निश में आप काम करना चाहते हो उस निश के रिगार्डिंग कंटेंट आप देना शुरू करो। ऑडियंस आएगी आपके पास और आपसे सीखेगी और आप चाहो तो उनको एक बेटर प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, ये एक कंटेंट है, लेकिन एक मेरे पास पेड वर्जन भी है जहाँ पर मैं मेंटरशिप के साथ कंटेंट देता हूँ, प्लस वो कंटेंट के उन लोगों के लिए जिन्होंने पे किया हुआ है, ताकि एक बेसिकली आप प्रीमियम कंटेंट कह सकते हो। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। सेकेंड चीज़, जो ऑर्गेनिक होता है ये कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है क्योंकि आपकी ऑडियंस ऑर्गेनिकली धीरे धीरे इंक्रीज होती है, तो जो सेल आती है वो रुक रुक के आती है। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप पेड जा सकते हो, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स का इस्तेमाल करके आप अपना ऐड क्रिएट कर सकते हो और उस ऐड के थ्रू आप अपने ऑडियंस को आपके लैंडिंग पेज पर लाओगे और लैंडिंग पेज पर लाने के बाद आप उसको सेल करोगे अपने प्रोडक्ट को, जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो ये 2 तरीके होते हैं, ठीक है। आप फेसबुक एड्स कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, उसमें पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप चैनल को चेक कर सकते हो। आई बटन पे क्लिक करना या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। पूरा फेसबुक के एड्स के ऊपर अच्छी सी एक प्लेलिस्ट है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के थ्रू 1 लाख रुपए कमा सकते हो महीना। बहुत आसान चीज़ है यार, ठीक है। अगर मान लो आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स 2000 रुपये का भी है, ठीक है, अगर आप 2000 रुपये का भी है तो 50 आपको 50 कॉपी उसकी निकालनी होगी। अगर मान लो आपका कोई कोर्स है जो 2000 का है या 4000 का है, मतलब 2000 का मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको 50 कॉपियाँ उसकी निकालनी है। अगर मान लो आप एक हाई वैल्यू कोर्स बेच रहे हो जिसकी वैल्यू 4000 रुपये या 5000 रुपये है, ठीक है, देन आपको केवल 20 कॉपियाँ उसकी निकालनी है और आप 1 लाख रुपए बना लोगे, ठीक है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मार्केटिंग के अलावा जो भी कॉस्ट होता है वो आपका प्रॉफिट है। तो अब आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप कितना निकाल सकते हो। हाँ, ई बुक वगैरह में थोड़ा सा प्राइजेस कम होते हैं, बट स्टिल आप कोर्सेज सेल कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो, प्लस और भी बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हो। अगर आप किसी डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में जानते हो जिसको आप सेल कर पाओगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताओ, या अगर आपके मन में कोई और आइडिया है तो वो आइडिया भी आप दो, ज़रूर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना यार। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।